ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ब्रांच अकाउंट्स में जो डिपेंडेंट ब्रांच हैं उनके संबंध में हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंट्स मेंटेन करने के 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड, ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड और तीसरा होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। 2 मेथड डिटेल में आपको मैं समझा चुका हूँ, ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड और ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड। अब इसमें तीसरा और इम्पोर्टेंट मेथड है ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। हिंदी में भी इसको हम स्टॉक एंड डेटर मेथड ही कहेंगे। स्टॉक एवं देनदार, स्टॉक एवं देनदार। आमतौर पर जब शाखाओं के द्वारा थोड़ा बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता है और उन्हें नकद बिक्री के साथ साथ उधार बिक्री करने का भी अधिकार दिया जाता है, उस समय हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच के संबंध में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए ये मेथड स्टॉक एंड डेटर मेथड ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। स्टॉक एंड डेटर मेथड में भी 2 परिस्थितियां होंगी। व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट एंड व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाए एवं हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को माल इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाए। दोनों परिस्थिति में अलग अलग हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। पहले हम लेते हैं एक मेथड जब माल लागत मूल्य पर या कॉस्ट प्राइस पर हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को माल भेजा जाए। कॉस्ट प्राइस पर जब हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को माल भेजा जाता है तो प्रत्येक ब्रांच के लिए हेड ऑफिस की बुक्स में 5 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तीसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, चौथा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट और पांचवा ब्रांच P&L अकाउंट। प्रत्येक ब्रांच के लिए ये 5 अकाउंट हम बनाएंगे हेड ऑफिस की बुक्स में। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स एंड ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट का नेचर ट्रेडिंग अकाउंट के समान होगा और इसमें गुड्स से संबंधित आइटम्स की हम एंट्री करेंगे। इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा इस स्थिति में वो बैलेंस उस शाखा का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बतलाएगा। यहाँ पर जो एंट्रीज हम करेंगे वो जनरल एंट्रीज के माध्यम से इन अकाउंट्स में एंट्रीज की जाएंगी। सबसे पहला हम लेते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस ड्रॉप डाउन ये होगा ओपनिंग स्टॉक ब्रांच। लागत पर हम ले रहे हैं तो ये सारे लेके लागत पर होंगे। स्टॉक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ड्रॉप डाउन ओपनिंग स्टॉक ब्रांच। अब जो ट्रांजैक्शन वर्ष के दौरान होंगे, जैसे हेड ऑफिस ने शाखा को माल भेजा तो उसकी एंट्री की जाएगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ये जनरल एंट्री होगी। तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो बनेगा इसके क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। इसके बाद अगर शाखा द्वारा हेड ऑफिस को माल रिटर्न किया गया है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, डेबिट में लिखेंगे गुड्स रिटर्न
और यहाँ गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्रेडिटर। इसके बाद शाखा के द्वारा जो माल की बिक्री की जाएगी वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, इसकी जनरल एंट्री होगी। अगर नकद बिक्री की गई है तो जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कैश सेल्स। अगर हमने उधार बिक्री की है तो जनरल एंट्री होगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स, ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। अगर देनदारों के द्वारा माल शाखा को वापस लौटाया गया है तो हम जनरल एंट्री करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो माल से संबंधित बातें आ गई। ओपनिंग स्टॉक, हेड ऑफिस से प्राप्त माल, हेड ऑफिस को लौटाया गया माल, नकद बिक्री, उधार बिक्री में से कोई माल वापस लौट के आया है। अब अगर माल का कोई नॉर्मल लॉस हुआ है, नॉर्मल शॉर्टेज है, नॉर्मल फिल्फ्रेज है, नॉर्मल शॉर्टेज है, तो उसको हम इस अकाउंट में नहीं लिखेंगे, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय उसको हम घटा देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की राशि उतने से कम कर लेंगे तो वो लॉस ऑटोमेटिकली नॉर्मल लॉस उस पर चार्ज हो जाएगा। आपका स्टॉक कम आएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को हम स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट अगर कोई है। अब अगर उस एबनॉर्मल लॉस में से मान लो कोई क्लेम स्वीकार हो गया है तो उतना हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करें। मान लीजिए जैसे 5,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक टू ब्रांच स्टॉक 5,000। इसमें से मान लीजिए 4,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने स्वीकार कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक 4,000। 1,000 जो बचा उस एबनॉर्मल लॉस को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। या हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 4,000, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक 1,000, टू ब्रांच स्टॉक 5,000 और फिर उस एबनॉर्मल लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो अगर एबनॉर्मल लॉस की स्थिति है तो इस प्रकार से हम जनरल एंट्री उसमें करेंगे। अब जो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास है, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच पीएनएल, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच पीएनएल। तो इस प्रकार से ये एक खाता ब्रांच स्टॉक अकाउंट तैयार है। गुड्स एंड टू ब्रांच दूसरा अकाउंट है जिसमें हेड ऑफिस से माल प्राप्त हो रहा है। इसके क्रेडिट साइड पे हेड ऑफिस को माल वापस लौटा रहे हैं, इसके डेबिट साइड पे वर्ष के अंत में इस खाते का बैलेंस हेड ऑफिस के क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफर होगा और हेड ऑफिस की बुक्स में ही हम ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री हम करेंगे क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट और क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट। हेड ऑफिस ने जो माल भेजा है एक तरीके से बिक्री के समान है, तो इस खाते का जो बैलेंस है नेचुरली इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, वो हम क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट और हेड ऑफिस का क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट। ये खाता बंद हो जाएगा, बैलेंस ट्रांसफर, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट
अकाउंट आपका बनेगा इसमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच डेटर्स। इसके बाद उधार बिक्री जो की गई है उसे जनरल एंट्री हो गई। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो इसके डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक इस प्रकार से लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्रेडिट सेल्स। लेनदारों द्वारा कोई माल वापस लौटाया गया है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स रिटर्न। शाखाओं लेनदारों के द्वारा नगद वसूली की गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स बाय बैंक। डेटर से संबंधित कोई खर्चे हुए हैं, जैसे आपने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है, कोई अलाउंसेस उनको दिए हैं या पेटेंट हुई है, तो उस अमाउंट से हम जनरल एंट्री करेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट में हम लिखेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस। अब यहाँ इधर कॉलम में डिटेल दे देंगे कि ये क्या है, पेटेंट्स है, डिस्काउंट है, अलाउंस है, ये सब इधर कॉलम में हम लिख करके इनका टोटल आउटर कॉलम में लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इस प्रकार से ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा। इसके बाद चौथा अकाउंट बनेगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में आपने जो खर्चे किए हैं वो इस तरह के लिए, हेड ऑफिस ने अगर शाखा के लिए कोई खर्चे किए हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें आप डिटेल दे देंगे। अगर शाखा के द्वारा खुद के द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं तो वो भी ब्रांच एक्सपेंसेस टू बैंक। देनदारों से संबंधित जो खर्चे हैं उसके लिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स और यहाँ इनर कॉलम में डिटेल दे देंगे। इसके अलावा अगर स्थायी संपत्ति है शाखा के पास और उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है तो वो भी ब्रांच एक्सपेंसेस में आएगा। मान लीजिए शाखा के पास फर्नीचर है तो एक उसका खाता बनेगा ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ओपनिंग बैलेंस इसका आ गया। अब इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आप एंट्री करेंगे ब्रांच डेप्रिसिएशन टू ब्रांच फर्नीचर, तो फर्नीचर के क्रेडिट में बाय ब्रांच डेप्रिसिएशन, इसका बैलेंस काउंट गया। ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट में, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फर्नीचर, तो यहां लिख देंगे टू बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो वो खर्चा भी इसमें आ जाएगा। डेप्रिसिएशन को अलग से बताना, जो भी शाखा से संबंधित खर्चे हैं वो इसमें बदलाने हैं, चाहे नगद में किए गए हो, चाहे डेटर से संबंधित हो, चाहे डेप्रिसिएशन। और नेचुरली यहाँ इनकम तो कोई है नहीं, केवल खर्चे खर्चे हैं, तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो जाएगा ब्रांच पीएल अकाउंट में, एंट्री हो जाएगी ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ हम लिखेंगे बाय ब्रांच पीएल बैलेंस ट्रांसफर। और अब अंत में एक खाता हम बना लेंगे ब्रांच पीएल अकाउंट। ब्रांच पीएल अकाउंट में सबसे पहले वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बनाया है उसका बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे ब्रांच पीएल में, बजाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के वहां पर हम लिख देंगे टू ब्रांच पीएल, ब्रैकेट में हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। यहां हम लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। इसके बाद इसमें ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर हो गया है, जनरल एंट्री हमने करी थी ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, तो
वो एक्सपेंसेस यहाँ ट्रांसफर होकर आ गए। और अगर कोई एब्नॉर्मल लॉस है तो वो एब्नॉर्मल लॉस से ट्रांसफर कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि 5000 का माल जल गया, आग से एब्नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक हो गया, जिसमें से 4000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, तो 1000 का लॉस हुआ। वो 1000 रुपए का लॉस, एब्नॉर्मल लॉस, इस ट्रांसफर में ट्रांसफर कर दिया। और अब इसका जो बैलेंस बचा वो बैलेंस हेड ऑफिस के पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एचओ पीएनएल। तो इस तरीके से दोहरा निकाल प्रणाली के आधार पर प्रत्येक ब्रांच के लिए लागत पर माल भेजने की स्थिति में 5 अकाउंट हम बनाएंगे। ब्रांच स्टॉक, गुड्स इनटू ब्रांच, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच पीएनएल। ब्रांच स्टॉक आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा। गुड्स इनटू ब्रांच का बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हेड ऑफिस के लिए सेल्स के रूप में। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बताएगा। खर्चा जितना ब्रांच से संबंधित हुआ वो ब्रांच एक्सपेंसेस में आएगा, वो पीएनएल में हम ट्रांसफर कर देंगे। और इस प्रकार प्रत्येक ब्रांच का एक निर्धारित रकम के लिए लाभ या हानि हमें ज्ञात होगा। नेक्स्ट टर्म पर मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताऊंगा। थैंक यू।